ये कहा जाए कि पाकिस्तान और भारत जंग के दरवाजे पर खड़े हैं और दोनों तरफ तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि खतरे की घंटी नहीं, जंग का बगल बज चुका है। जो इशारे दिए जा रहे हैं वो अब इत्तेफाक नहीं रहे। दुनिया में जंग कभी अचानक नहीं होती। पहले बयानात आते हैं, फिर इल्जामात, फिर मुदाखलत और आखिर में बारूद ज़बान में बात की जाती है। गुज़श्ता चंद दिनों में वो तमाम अलामात सामने आई हैं जिन्हें दिफाई तज्जियाकार प्री वॉर इंडिकेटर्स कहते हैं। मगर असल सवाल ये है कि पहले कदम कौन उठाएगा और कौन जंग की वजह बनेगा और इसके पीछे मकासद क्या है। सऊदी वली-ए-अहद के साथ गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खामोशी से बड़ी मानी खेज बात कही। मैंने पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग रोकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का जिक्र तो मुतअद्दिद बार किया है, लेकिन जंग के दोबारा शुरू होने से मुताल्लिक पहली बार इंकशाफ किया है, जिससे मुताल्लिक दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि ये जंग की तैयारियों से मुताल्लिक वाज़े इशारा है कि रोका गया है, जंग खत्म नहीं हुई और जंग की तैयारियां अब भी मुकम्मल है। और असल सवाल ये है, अब क्यों कहा गया? भारत की जंगी जहनियत। भारतीय आर्मी चीफ एपेंदर डोविडी का बयान भी इस सिलसिले की कड़ी करार दिया गया है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जब तवील जंग के लिए हमारे पास असलहा कम है, मजीद खरीदना होगा। एक आर्मी चीफ जब एक ही सांस में धमकी और कमजोरी दोनों जाहिर करे, यह मुकम्मल तौर पर सियासी दबाव की अलामत होती है और भारत में इंतखाबी सियासत का सबसे आसान हथियार होता है। पाकिस्तान कार्ड हमेशा भारत की सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मुबस्सिरीन कह रहे हैं, भारत जंग का माहौल बनाने के लिए बयानात, मीडिया, ड्रामे और दबाव जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सख्त पोजीशन ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू में ताकत और एतमाद दोनों थे। जंग मुसल्लत की गई तो मई की तरह जवाब देंगे, ये वो जुमला नहीं जो भारतीय आर्मी चीफ की तरह स्ट्रेस में कहा गया हो। यह तैयारी मुकम्मल होने की अलामत है। वजीर खारजा की गुफ्तगू भी इसी लहजे में थी। अमन भी चाहते हैं और जवाब देने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। बहाना मिल गया। मुंबई कार बम धमाकों के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामों की यलगार शुरू कर दी। एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर पर 3 पासपोर्ट रखने का इल्जाम, जो भारत में मुमकिन ही नहीं। 1 करोड़ 55 लाख की मुबैना ट्रांजैक्शन और पाकिस्तान के 3 दौरों का ड्रामा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिस लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास 3 पासपोर्ट हैं जिन पर वो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान का सफर कर चुकी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में सफर और लेडी डॉक्टर के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद दुनिया के सामने नहीं रखे गए। ये वो प्लेबुक है जो 1999, 2001, 2008 और 2019 में भी इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए तज्जियाकार कह रहे हैं, दुश्मन तलाश नहीं किया जा रहा बल्कि दुश्मन बनाया जा रहा है। क्या जंग वाकई तय है? तो मुबस्सिरीन के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ एक है, हाँ, जिसकी सबसे बड़ी वजह मई में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त और मोदी को मिलने वाली हजीमत है, जिसको मोदी और भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दुनिया का कड़वा सच यही है कि जंगें 2023 में तय हुई, अक्सर सरहदें नहीं, सियासत पैदा करती है। और जब एक हुक्मरान की कुर्सी हिलने लगे, मकबूलियत टूटने लगे और अवाम नाराज होने लगे, तो फिर पाकिस्तान दुश्मनी भारतीय सियासत में सबसे आसान और फौरी दवा समझी जाती है। और यही कहानी एक बार फिर लिखी जा रही है। सिफारती हलकों, अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिफेंस जर्नल्स के मुताबिक मई की 1 हफ्ते की झड़प में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए और भारतीय सिपाहियों की हलाकत छुपाई गई। इसी वाक़े के बाद मोदी की अप्रूवल रेटिंग 61% से गिरकर सिर्फ 39% रह गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने वाज़े लिखा, मोदी हुकूमत का यह सबसे बुरा दिन था जब फौजी शिकस्त ने मोदी हुकूमत का बयानिया जमीन बोस कर दिया। यही वो नोट था जहां से मोदी की इंतखाबी मुहिम की तबाही का आगाज हुआ। मोदी जंग क्यों चाहता है? भारत में आज बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर है, किसान हुकूमत के खिलाफ हैं, अकलियतें नाराज हैं, नौजवान एंटी बीजेपी रुझान की तरफ माइल हो रहा है, महंगाई में दिन बदन इजाफा हो रहा है। ऐसे माहौल में हर आमराना सियासी जमात वही रास्ता चुनती है, अवाम को डराओ, दुश्मन दिखाओ और इलेक्शन जीत जाओ। इसीलिए मुंबई कार बम धमाकों के बाद फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया और भारतीय आर्मी चीफ के जानिब से जंगी बयानात दाग दिए गए।
भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने धमकी आमेज लेकिन डरे हुए लहजे में यह बयान दिया है कि फिल्म अभी बाकी है, ऑपरेशन संदूर सिर्फ ट्रेलर था। यह फिल्मी जुमला बेवकूफी नहीं, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। नौजवानों में जंगी जोश पैदा किया जा रहा है, खौफ और नफरत को बीच कर मोदी की गिरती हुई मकबूलियत को संभालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तज्जियाकार जोनाथन मार्कस और माइकल कगलमैन के मुताबिक भारत की डिफीट नैरेटिव को बदलने और इंतखाबात जीतने के लिए जंगी माहौल जरूरी समझा जा रहा है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। इस्लामाबाद ऐवान सदर की तकरीब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि जंग मुसल्लत की गई तो जवाब मई जैसा होगा, बल्कि इससे ज्यादा वाज़े होगा। यह फिक्रा दुनिया के दिफाई तज्जियाकारों ने फुल प्रिपेयर्डनेस सिग्नल करार दिया। पाकिस्तान खामोश है मगर पूरी तैयारी के साथ। जंग के पीछे असल मकसद ये कहानी सरहद की नहीं, एक शख्स की कुर्सी की है। इलेक्शन के लिए मकबूलियत की बहाली की है, और जो मुल्क अपनी सियासत के लिए जंग को इस्तेमाल करे वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मुल्क होता है। दिफाई तज्जियाकार कह चुके हैं कि जंग का खतरा 2025 के बाद 2026 से सबसे ज्यादा है, क्योंकि सियासी साख के लिए जंग जरूरी है। दोनों तरफ तैयारियां मुकम्मल हैं, मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। जंग का फैसला फौजें नहीं, बेवकूफ सियासी फैसले, गुमराह मीडिया और कमजोर सिफारतकारी करती है। पाकिस्तान और भारत दोनों जानते हैं कि एक और जंग पूरे खित्ते को जला देगी। इस बारे में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ हमेशा की तरफ वाज़े और साफ है कि पाकिस्तान ने कभी जारहियत पर यकीन नहीं रखा, बल्कि एक जिम्मेदार की तरह जंग के मतरा है, और मई 2025 की तरह हवा में उड़ते दुश्मन को धूल चटाकर अपने अजीम होने का सबूत देता रहेगा। इस बारे 2025 की तरह हुआ में उड़ते दुश्मन को धूल चटाकर अपने अजीम होने का सबूत देता रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? मोदी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करेगा या नहीं? कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय से जरूर आगाह करें।